अब देखना जो संकेत दिए गए हैं वो क्या है। तो यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान हम लिखेंगे, हमें ज्ञात है यानी हम जानते हैं। ठीक, हम क्या जानते हैं? एक रुक जाओ, तब तक चाक ले आओ। एक रुक जाओ, चाक लेके आओ। पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान जो यमई होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान यमई जो होता है वो कितना होता है? वो जो है होता है 5.98 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। ये पृथ्वी द्रव्यमान होता है। ठीक है। और चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है? चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान होता है mm ना। चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 7.36 गुणे 10 की घात 22 किलोग्राम। यानी जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है वो होता है 7.36 गुणे 10 की घात 22 किलोग्राम। ठीक है। अब पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात RE जो होती है वो होती है 6.37 है ना। 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर होती है ना। और चंद्रमा की त्रिज्या क्या होती है? चंद्रमा की त्रिज्या RM। ये मान जो बेटा है वैज्ञानिक मान है, ये वैज्ञानिक मान है। इनको वैज्ञानिकों ने याद किया 1.74 गुणे 10 की घात 6 मीटर। 1.74 गुणे 10 की घात 6 मीटर। ठीक है। ये जो है होता है हमारा चंद्रमा की त्रिज्या। अब इन सभी मानों को हम समीकरण 5 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे उपर्युक्त, क्या लिखेंगे? उपर्युक्त मानों को समीकरण 5 में रखने पर, उपर्युक्त मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है। ये सब मान हम समीकरण 5 में रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा WM/WE बराबर, अब MM, तो MM ये है ना, तो ये 7.36 गुणे 10 की घात 22 है ना, 22 हो गया। और बटे ME तो 5.98 गुणे 10 की घात 24 और गुणे। ठीक। अब ये हो जाएगा RE कितना है? 6.37 है ना, गुणे 10 की घात 6 और नीचे वाला जो है 1.74 गुणे 10 की घात 6। ठीक, पूरे का स्क्वायर लगा हुआ। अब हम क्या करेंगे? 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ देखो 2 नंबर बाद पॉइंट है तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी। ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा WM/WE बराबर 7.736 और बटे 598 और गुणे। अब 10 की घात 22 है, एक घात ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो हो जाएगा 10 की घात 22 और माइनस 24 और गुणे। अब बचा कितना? 637 और बटे 174 का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कटेगा, 2 से काटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छाक 12 और 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, बचा कितना? 2 9 18 और 2 9 18। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब कुछ तो ऐसे
WM/WE बराबर 368 बटे 299 गुणे 10 की घात -2। ठीक है। और इधर देखो कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो 637 गुणे 637 बटे ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, WM/WE 10 की घात -2 का मतलब ये नीचे आएगी प्लस की हो जाएगी, यानी इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 368 बटे 299 और डबल जीरो और गुणे अब काटो। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8। इधर काट दो। 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14। अब फिर 2 से काटो। 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14। अब फिर 2 से काटो। 2 चक्कू 8, 2 छाक 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 नवा 18, 2 बच्चे 10 और 0। फिर 2 से काटो। तो 2 दूनी 4, 2 यहीं 6। इधर बचेगा 2 सत्ती 14, 2 चक्कू 8, 2 सत्ती 14, 2 बच्चे 10। तो यानी WM/WE बराबर कितना बचा ऊपर? 23 गुणे 637 और गुणे 637 बटे 7475 गुणे 87 और गुणे 87। और कुछ कटेगा? देखो ये कटेगा क्या? तो बताओ। 3 लेकिन नहीं कटेगा ना। 87 तो कट जाएगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो तो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा WM/WE बराबर 1/6। ठीक, इतना आ जाएगा। उसके बाद में दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा WE बराबर 1/6 और WM हो जाएगा। ठीक, ये जो है हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो चंद्रमा का भार होता है वो पृथ्वी के भार के 6 गुना होता है। ठीक, यानी कि जो पृथ्वी का भार होता है वो चंद्रमा के भार के 6 गुना के बराबर होता है। यानी जब चंद्रमा के भार को हम 6 से गुणा करेंगे, जब चंद्रमा के भार को 6 से गुणा करेंगे तब हम पृथ्वी के भार के बराबर पहुंचेंगे। ठीक है, यही हमारा फार्मूला था, सिद्ध हो गया भैया।